नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 12th मैथमेटिक्स की पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5 की बात की थी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, किसी आयु का व्युत्क्रम और रैखिक समीकरण। और अभी हमारी इसकी एक क्लास हुई है जिसमें हमने कंसेप्ट की बात की थी कि सहखंड क्या होता है, सहखंडज यानी एडजॉइंट क्या होता है, और किसी आयु का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। बेसिकली इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना हमें, तो इसका इनवर्स ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए। क्लियर माय डियर। और पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो आप ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर सकते हो पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो। बाकी आज की क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट, सारणिक का अनुप्रयोग इनवर्स मैट्रिक्स में किस प्रकार किया जाता है। किसका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट यानी सारणिक का अनुप्रयोग। किसका अनुप्रयोग? सारणिक का अनुप्रयोग व्युत्क्रम आयु के अंदर किस प्रकार किया जाता है। तो इसके अंदर हम कंसेप्चुअल बातें करेंगे। पिछला वीडियो था हमारा, उसमें भी हमने कंसेप्चुअल बात की थी, इसमें भी हम कंसेप्चुअल बात करेंगे। तो एक बार हम सारी कंसेप्ट की वीडियोस बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, उसमें एक दो क्वेश्चन बताएंगे, और फिर आप इनको देखते जाओ, क्वेश्चनों को मिलाते जाओ। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको आप इकट्ठा कर लो, और जब हम क्वेश्चनों के क्लास के ऊपर आएंगे तब आपसे पूछे जाएंगे और आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप कंसेप्ट समझो अच्छे से, जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है उसको समझो, और उसके आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट, सारणिक का अनुप्रयोग व्युत्क्रम आयु के लिए किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन। ये बात हो रही है एक त्रिभुज की, तो बेसिक फंडामेंटल है कि कोई त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीन बिंदु हो, तीन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। हमने मान लिया पॉइंट ए, बी और सी। तीन बिंदु है हमारे पास ए, बी और सी, और तीनों मिलके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो तीन बिंदु है तो जाहिर सी बात है बिंदुओं के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि निर्देशांक होंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्लियर? तो हमारे पास किसी एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इन कोऑर्डिनेट की सहायता से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो, सारणिक के अंदर सारणिक की सहायता से बात कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के, लेकिन सारणिक की सहायता से क्या होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का साइन है ये, डेल बोलते हैं इसको। 1/2 डिटरमिनेट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। ये है सारणिक की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 1/2 डिटरमिनेट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 ये फिक्स होता है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू हमारे पास ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं। इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, सारणी को सरल कर सकते हैं। 3/3 की डिटरमिनेट है, इसको सरल कैसे करते हैं देखिए जरा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 1/2। इस सारणी को सरल करते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं इसका। जब हमने सारणी की प्रश्नावली की बात की थी, आपको पीछे क्लासेज मिल जाएगी रिकॉर्डेड, तो उसके अंदर हमने अच्छे से बात की थी कि 2/2 और 3/3 की सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। क्लियर माय डियर। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर पहला अवयव लेते हैं हम x1,
और इसके सापेक्ष उप सारणी का मान। x1 के सापेक्ष उप सारणी का मान कैसे होगा? x1 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को आप गायब कर दीजिए, जो बचेगा वो उसकी उप सारणी कहलाएगी। और 2/2 को सरल कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। अगर अच्छे से समझना, आप पीछे क्लास में जाइए, उसको देखिए, समझिए। x1 के सापेक्ष वो उप सारणी क्या होगी इसकी? ये होगी इसकी उप सारणी, और इसको सरल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। फिर चिन्ह आता है सारणिक को सरल करते समय माइनस का, माइनस x2 x1। अब देखो, जब हम x1 की बात कर रहे हैं तो इसका प्रसार हम x1 किधर उपस्थित है? हमारे पास स्तंभ के अंदर उपस्थित है। किस में उपस्थित है? स्तंभ में। तो हम किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे? स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे यदि x2 लेंगे तो ये स्तंभ के सापेक्ष करते समय चिन्ह किसका आता है? प्लस का आता है। और यदि माइनस का आता है तो हम माइनस को अंदर कॉमन भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x2 y3 माइनस y1। x2 के सापेक्ष देखिए, ये y1 और ये y3। ये एक्चुअल में होता क्या है? y1 माइनस y3, लेकिन हमने माइनस क्या कर लिया? कॉमन। तो ये क्या हो गया? y3 माइनस y1 प्लस x3, प्लस x3 के सापेक्ष देखिए, y1 माइनस y2। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला हो गया 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कैसे हुआ? यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो माइनस होता है वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आप रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से निकलता है? इसी से ही निकलता है। क्लियर है? तो ये हो गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है, कोई बुक का एक क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, a बराबर -4,3, b बराबर 2,3 और c बराबर 2,-3। 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हमें। ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इससे हम एरिया निकालना मुझे, तो 1/2 सारणिक। यहाँ से देखो x1 y1, x1 का मान -4, y1 का मान 3, x2 y2 2 3, 2 -3 1 1 1। ये इसको सिंप्लीफाई करूँगा, एरिया आ जाएगा -4 3 2 3 2 -3। अब देखो इसी सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो देखो डेल 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है? ये हो गया x1। दोनों को कंपैरिजन करो, ये x1 ये x1, -4 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 3 माइनस 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 प्लस। एक तो सूत्र का माइनस है और एक इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर प्लस x2 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस 3 माइनस y1 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 3 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसको सरल करो, देखो डेल इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं इसको, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -4 कोष्टक 3 + 3 6 प्लस 2 -3 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2 3 में से 3 गया 0। तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस का 24 माइनस का 12। डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 26 36 माइनस 36 कैंसिल आउट -18। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप इसको क्या कर दोगे? पॉजिटिव साइन इसका दिखा दोगे। और ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो इसका क्या लिख देंगे? वर्ग इकाई। माइनस का मान आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि माइनस की वैल्यू आती है तो आप नीचे एक लाइन लिख दीजिए
कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका मान क्या होगा, +18 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो बुक के अंदर आप जो भी क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल के वो सारे आप कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या किसी भी सोर्स से आप हमारे तक पहुंचे, आपका उसको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमने बात की एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशंस ऑफ कोलिनेटरी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 बिंदुओं के संरेख होने का, देखो इसी के अंदर बता देता हूं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये काम में आएगा हमारे। संरेख क्या होता है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको अच्छे से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए संरेख क्या होता है ये समझ। संरेख अगला टॉपिक है हमारा संरेख। कितने बिंदु, 3 पॉइंट्स। 3 बिंदु संरेख है, उसकी कंडीशन के बारे में आपको बात करनी है। संरेख का मतलब क्या होता है, देखो सन यानी, नाम से पता चल रहा है, सन यानी समान, रेख यानी रेखा। जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 बिंदु की बात हो रही है, ए बी सी, तीनों एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। इस रेखा को आप कैसे ही बना लो, तीनों जब एक ही रेखा पे स्थित होंगे तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। ए बी और सी 3 बिंदु है, तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, क्या ये कभी त्रिभुज का निर्माण करेंगे? यदि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी थोड़ा सा भी ऊपर होता, यानी कि एक रेखा में तो नहीं है, यदि इस रेखा में होता तो यहां पे होना चाहिए था, लेकिन यदि ऊपर है तो ये त्रिभुज का निर्माण करेगा। लेकिन जब एक रेखा में नहीं है तो ये संरेख भी नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि संरेख है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल की ही बात हो रही है। अब वो कैसे हो रही है वो समझिए। जब 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, अभी समझा हमने। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्रफल या उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब संरेख का सूत्र क्या होगा कि ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संरेख के क्षेत्रफल की बात तो पहले हो ही चुकी थी, अब हम बात कर रहे हैं संरेख की। तो जब 3 बिंदु संरेख है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, 0 होता है। जब 0 है तो ये 1/2 भी इधर आ जाएगा, तो इसको भी आप हटा सकते हो। ये तो इधर आएगा तो 0 होगा। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया, जब 3 बिंदु संरेख है तो उसका ये क्या हो गया, फॉर्मूला। क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। बिंदु ए बी और सी संरेख है, आप दर्शाइए कि 3 बिंदु दिए हुए हैं आपको। देखिए बिंदु ए लिख देता हूं मैं यहां से, 3, -2। बिंदु बी है हमारे पास 5, 2। बिंदु सी है हमारे पास 8, 8। हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 बिंदुओं के संरेख होने के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। जब 3 बिंदु संरेख है तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो यदि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। यदि क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो इसको। देखिए इसको सरल करते हैं। 3 बिंदु है, सारणिक बनाइए। ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 y1 सूत्र देखो, x1 y1 है, x1 का मान 3, -2, 5, 2, 8, 8, 1, 1, 1। ये बराबर किसके है,
जीरो के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि संरेख में जीरो होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी समझाया हमने पहले। इस डिटर्मिनेंट को सरल करना है हमें। तो देखो 3, फिर देखो ये हटा दिया हमने, इसको सरल प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रथम स्तंभ के सापेक्ष दूसरी पंक्ति के सापेक्ष दूसरे स्तंभ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं 3, ये दोनों हट गए, ये बच गई 2, -8, फिर चिन्ह आता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2, अब ये 2 वाली लाइन हट गई, 5 और 8 बचे, 5 - 8, फिर +1, फिर ये 1 वाली हट गई, 8 5 जा कितना होता है 40, -8 2 जा 16, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। इसको सरल कीजिए आप। 3 × 2 - 8 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी घटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। -6 +2 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, -3 +1 40 - 16 30 24 -18 प्लस माइनस -3 2 जा 6 +24 माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ेंगे, 18 और 6 कितने हो गए 24, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, प्लस का 24, -24 और +24 बराबर कितने हो गए 0। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो 3 बिंदु दिए हुए थे वो कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु है। क्लियर माय डियर। तो जब हम 3 बिंदुओं को त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर रखेंगे, उस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, यदि वो 0 है तो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख है, यदि 0 नहीं है तो संरेख नहीं है। इतना सा कंसेप्ट है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चनों में कई बार पूछे जाते हैं। अब एक और अच्छा कंसेप्ट है इसी के अंदर, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। आज की क्लास हमारी किसको डेडिकेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट, सारणिक के गुण धर्मों की बात कर रहे हैं। जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उनके अंदर सारणिक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हमने बात की सारणिक के प्रयोग से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अभी हमने बात की सारणिक के प्रयोग से 3 बिंदुओं को संरेख प्रदर्शित करना। अब हम आगे बात करेंगे सारणिक के प्रयोग से 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बात हो रही है 2 पॉइंट्स की। ऑब्वियस सी बात है कि एक बिंदु ए होगा और एक बिंदु बी होगा। एक बिंदु x1 y1 होगा और एक बिंदु x2 y2 होगा। क्लियर है। तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम किसी रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। बिंदुओं 2 से गुजर रही है रेखा, तो 2 चर होंगे x और y। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, सारणी की सहायता से करना है। ऊपर आता है x और y, फिर हमारे पास 2 बिंदु है तो x1 y1 x2 y2, फिर ये 1 1 1 फिक्स होता है, बराबर 0 होता है। बराबर क्या होता है 0। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला एक टाइप का फॉर्मूला हो गया कि जब 2 बिंदु दिए हुए हैं तो उन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेट की सहायता से, बाय हेल्पिंग ऑफ डिटर्मिनेट, सारणिक की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो ये उसका टाइप ऑफ फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, xy x1 y1 x2 y2 1 1 1। क्वेश्चन के अंदर आपको x1 y1 और x2 y2 का मान दिया हुआ होगा, उसको आप पुट कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। बाकी पाठ्य पुस्तक के जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो आप करने की प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं होगा उसकी चर्चा हम करेंगे।
देखिए बिंदु 3 4 6 3, बिंदु ए 3 4, बिंदु बी 6 3, दो बिंदु है, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु ए और बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो वैल्यू है, इसके अंदर पुट करो। ये हमारे पास फॉर्मूला था, एक्स वाई तो फिक्स होता है, ये 1 1 1 फिक्स है, x1 y1, x1 का मान 3, y1 का मान 4, 6 3 बराबर 0। सरल कीजिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते, x, फिर x के लिए ये दोनों गायब, क्या बचेगा 4 माइनस 3, फिर चिन्ह आता है माइनस का, y वाली लाइन गायब, ये दोनों चले गए, ये बचे 3 माइनस 6, फिर प्लस 1, ये 1 बचा, ये दोनों गायब, 3 3 जा 9 माइनस 6 4 जा 24 बराबर 0। क्लियर है? सारणिक तो सरल करना आती होगी आपको, अगर कोई नया है, आती नहीं है तो आप पीछे जो क्लास रिकॉर्ड है वो जाके देखिए। देखिए अब x इंटू 4 माइनस 3 1 माइनस वाई, 3 माइनस 6 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस 3 प्लस 1, 9 माइनस 24 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 1x माइनस माइनस प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये क्या हो गया? इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किसकी सहायता से? बाई हेल्पिंग ऑफ डिटर्मिनेट, सारणिक की सहायता से। क्लियर माय डियर? तो एक बार आप इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें बन रही है, 20-22 मिनट की, ताकि 2-3 कंसेप्ट पढ़े हम, उनके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करें, और आप उसको आसानी से, यदि घर बैठ के आप 15-20 मिनट भी देते हो तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर लोगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एक बार, जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश है परीक्षा से पहले। तो आपका काम क्या है, जो कंसेप्ट बताया जाता है उसके क्वेश्चन भी समझाए जाते हैं, अच्छे से समझिए उसको, और इनके संबंधित, इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल है आपकी पाठ्य पुस्तक है, वो सारे आप सोल्व कीजिए। जो नहीं आ रहा वो कमेंट में बताइए, या कहीं मैसेज डाल दीजिए आप। अगले वीडियो में, या जब भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सरल करके बता दिया जाएगा। क्लियर माय डियर? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट की, कंसेप्ट और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन की। आगे हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, तो आप सजेशन भी दे सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें कराने हैं। आज की क्लास में हमने बात क्या थी, सारणी का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाता है व्युत्क्रम, आव्यूह तथा रैखिक समीकरण के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की सारणी की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर हमने बात की सारणी की सहायता से ये देखना या ज्ञात करना या सिद्ध करना कि 3 बिंदु दिए हुए हैं वो संरेख है या नहीं है। संरेख कब होता है? जब सारणी का मान 0 होता है। तीसरी बात, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और कंसेप्ट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन, उसका नाम है आव्यूह की सहायता से किसी रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। फिर हम बात करेंगे सारे क्वेश्चनों की। तो आप क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता दो। धन्यवाद।